भगवान द्वारकाधीश का विवाह हुआ रुक्मिणी के संग। तो आइए अब विवाह की ओर चलते हैं। सब बाराती बन के बैठे हैं, उसी कथा को भाव से सुनते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजासी भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या च वरानन। महाराज भीष्मक कुंडलपुर के राजा हैं। ये कुंडलपुर नगर है विदर्भ देश में, महाराष्ट्र में। और भगवान कहां रहते हैं? द्वारिका में, गुजरात में। इनके 5 बेटा थे। रुक्मी सबसे बड़े का नाम था रुक्मी, दूसरे का रुकुमरथ, तीसरे का रुकुमबाहु, चौथे का रुकुमकेश और 5वें का रुकुममाली। ये 5 बेटा थे। एक कन्या थी, हालांकि ये कन्या इनकी नहीं थी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मिणी का रूप लेकर आई। और जो शक्ति होती है वो कभी भी जन्म नहीं लेती, हमेशा प्रकट ही होती है। तो महाराज भीष्मक एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए गए, तो वहां कमल के पुष्प के ऊपर ये कन्या रोती हुई इनको मिल गई। प्रभु की लीला, विधि का विधान। उस कन्या को उठाकर चारों ओर तलाशने लगे, भैया ये कन्या किसकी है? कोई नहीं आया। फिर महल में ले गए, सोचा कि कोई ढूंढता आएगा तो मैं उसे दे दूंगा। 1 वर्ष बीत गया, कोई नहीं आया। 2 वर्ष बीत गए, कोई नहीं आया। कन्या बड़ी होने लगी। इन्होंने इस कन्या को अपना ही बना लिया। 5 बेटा थे, 5 बेटाओं के नाम के हिसाब से इन्होंने सबसे छोटी जो कन्या जिसको अपना बना लिया उसका नाम रुक्मिणी ही रख दिया। बचपन से ही नारद जी का सत्संग मिला। अब नारद जी आ जाएंगे तो नारायण के बारे में बताएंगे। ऐसा दिव्य सत्संग दिया। नारद जी ने भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाई। जब रुक्मिणी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो इनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ ही करूंगी। द्वारिकाधीश को अपने मन में पति मान लिया। लेकिन इनका जो भाई है रुक्मी, इसकी इच्छा यह है कि मैं अपनी बहन का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ करूं। दमघोष का बेटा, चंदेरी का राजा शिशुपाल रुक्मी का मित्र था। यह चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूं। लेकिन पिता भीष्मक जी अपनी कन्या के जो भाव था वो समझ गए। कन्या द्वारिकाधीश को चाहती है। एक बार महाराज ने अपने बेटे से कहा, बेटा एक दिन समय निकालकर द्वारिका चलना है। क्यों? कह दिया, हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है और हमारी कन्या द्वारिकाधीश को मनी मन प्रेम करती है, तो क्यों ना अपनी कन्या का दान वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को कर दिया जाए। रुक्मी नाराज हो गया। पिताजी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर है कि नहीं? इतने बड़े राजा होकर और अपनी कन्या का विवाह भगोड़े के साथ करोगे? अरे इतने संसार में बड़े बड़े राजा हैं और मैं तो जानता हूं ऐसे किसी राजा को। मेरा मित्र है शिशुपाल, मैं अपनी बहन का विवाह उसी के साथ करूंगा। बेटे के आगे पिता की एक ना चली। ये गया और जाकर अपनी बहन का जो तिलक था वो जाकर अपने मित्र शिशुपाल को कराया। ब्राह्मणों ने तारीख निकाल दी, अमुक तारीख को आ जाना, 12 सजाकर, और हमारी बहन को विदा करके ले जाना। विवाह की तैयारी होने लगी। रुक्मिणी को जब पता चला कि हमारा विवाह हो रहा है, वो भी किसके साथ? शिशुपाल के साथ, दुखी हो गई। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता को एक पत्र लिख कर दिया। वो पत्र लेकर ब्राह्मण देवता सीधे द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश से जाकर मिले। पहले तो ब्राह्मण जी का स्वागत हुआ, खूब बढ़िया भोजन पवाए। भोजन कराने के बाद में पंडित जी महाराज प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि हाँ महाराज, अब बताओ क्या संदेश लेकर आए हो? ब्राह्मण देवता ने कह दिया, ये आपके लिए पत्र है, इसे कृपा करके अकेले में पढ़ना। भगवान कहने लगे, अकेले में क्यों? कह दिया, ये विशेष पत्र है, ये आपके लिए है, इस पे आप ही का नाम लिखा है, इसे सार्वजनिक नहीं पढ़ना, अकेले में पढ़ना। कह दिया, आप तो सबके सामने सुनाओ। ब्राह्मण देवता से कह दिया, आप तो सुनाओ। संतों से, ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपा है, आप तो पढ़िए। ब्राह्मण देवता संकोच में पढ़ने लगे। वो रुक्मिणी भी तो मेरी बेटी के समान है, अब बेटी का पत्र पिता कैसे पढ़े? संकोच में पड़ गए।
अच्छा आप लोग बताओ, जो पत्र रुक्मणी ने द्वारकाधीश के लिए दिया है वो पत्र हमारे सामने रखा हुआ है। अब आप इसको सुनना चाहते हो कि इसको ऐसे बंद रखें और चलें कथा की ओर? क्या हुआ, सुनना चाहते हो कि नहीं? बोलो ना, सुनना है? कौन कौन सुनना चाहता है हाथ उठाओ। एक दूसरे को देख के हाथ उठा लेते हो। अच्छा हाथ नीचे करो। हमें एक बात तो पता लग गई, दूसरों के पत्र सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा कोई पत्र थोड़ी जिसको हम सबके सामने नहीं सुना सकते। अभी अपन द्वारका गए थे सेठ जी, हमें वहीं पता चला ये पत्र आज भी रोज द्वारकाधीश को सुनाया जाता है आरती के समय। शयन आरती होती है ना, तो जो पत्र है जो हम आपको सुना रहे हैं ये पत्र रोज पढ़ा जाता है, वहां सबके सामने माइक पे पढ़ा जाता है। ऐसा कोई इसमें बुरी बात थोड़ी लिखी है जो सबके सामने नहीं बोल सकते। 7 श्लोक लिखे हुए हैं। देवी रुक्मणी ने माने लक्ष्मी का पत्र नारायण के लिए है, इसमें क्या बुराई हो सकती है? संसारी पत्र नहीं है, लौकिक पत्र नहीं है, अलौकिक पत्र है। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रमतांते निर्विस्त कर्ण विवरई हर तुंगतापम रूपम दृशा दर्शिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयुच्चिता विसत चित्रम पत्र पन्ने। हे भुवन सुंदर, देवी रुक्मणी भगवान से कह रही हैं कि हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुनकर मैंने अपने मन का स्वामी आपको बना लिया है। अब मेरे हृदय में केवल आप ही का वास है, तो विवाह भी करूंगी तो आप ही से करूंगी। महाराज मेरा विवाह मेरे भैया कहीं और जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए कृपा करके आप मुझे यहां से हरण करके ले जाओ। मैं अपने विवाह में कोई खून खराबा नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूं कि चोरी छुपे आना और मुझे यहां से हरण करके ले जाना, क्योंकि मुझे मालूम है चोरी करने में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। आप तो चोरों के सरदार हो। मैं गिरजा का पूजन करने के लिए जाऊंगी और वहीं मुझे वहां से हरण करके ले जाना, बस एक ही मौका है। भगवान को जब ये पत्र पढ़कर सुनाया ब्राह्मण देवता ने, भगवान प्रसन्न हो गए। कह दिया ये 7 श्लोक नहीं है, ये एक एक श्लोक से मानो मैंने आपके साथ में 7 भामरें डाल दी। ये एक एक श्लोक भामर के समान है। समझ लो कि मैंने आपके साथ में विवाह कर ही लिया, अब तो आप केवल मुझे यहां से लेकर जाओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और तुरंत ही अपना रथ तैयार किया, ब्राह्मण देवता को बिठाया। दाऊजी महाराज को पता चला, दाऊजी ने जाके रथ रोका। कहां जा रहा है लाला अकेला? अब अपने बड़े भैया से कैसे कहें कि विवाह करने जा रहे हैं? सो पंडित जी ने बताया सरकार जाने विवाह करने के लिए। कहां? कह दिया कुंडलपुर। पत्र दिखा दिया। पत्र को पढ़ा तो दाऊजी प्रसन्न हो गए। ओहो, हमें का मालूम हमारो लाला इतना बड़ो है को अकेलो ही विवाह करवे जा रहे हो। चौरे कन्हैया अपनी बारात में हमें ना ले जाएगो। भगवान ने कह दिया दाऊजी इतना समय नहीं है, बारात तो वहां पहले ही पहुंच चुकी है, शिशुपाल पहुंचने ही वाला है, विवाह होने ही वाला है। अब यहां बारातियों को तैयार करेंगे तब तक वहां विदा हो जाएगी। दाऊजी ने कहा तो एक काम कर, पंडित जी को लेकर तुम चलो, पीछे से बारात सजा कर हम आ रहे हैं, तू चिंता मत करियो, अकेलो ना, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। इधर दाऊजी लग गए बारातियों को सजाने में और उधर भगवान ने रथ को बढ़ाया। हवा से बातें करने लगे घोड़े और सीधे कुंडलपुर में पहुंचे। मैया का जो मंदिर था उसके पीछे जाकर भगवान ने अपना रथ वहां छुपा दिया। उधर बारात आ गई शिशुपाल की, बारातियों का स्वागत होने लगा। उधर गुप्तचरों ने कह दिया कि वो भगोड़ा भी आया है। रुक्मी को चिंता होने लगी कि भगोड़ा आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। एक काम करो, हमारी बहन जी कहां है, वो उन्हें अकेला मत छोड़ना। कह दिया वो तो अभी पूजा करने गई हैं, पूजा करने अकेली पहुंचा दी। सब सैनिकों को आदेश दे दिया जाओ महल से लेकर मंदिर तक सब सैनिक खड़े हो जाओ। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करना पंछी भी पर ना मार पाए। बड़ी भारी सुरक्षा व्यवस्था बना दी। महल से लेकर मंदिर तक सैनिक ही सैनिक खड़े थे। उधर ब्राह्मण देवता ने सूचना दे दी, चिंता मत करो, व्यक्ति की चाल बता देती काम हुआ कि नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता को देखकर मुस्कुराकर इशारा कर दिया कि हो गया काम। रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई,
सखियों के साथ में सीधे गिरजा का पूजन करने के लिए पहुंची। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी बा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। मैया का पूजन किया। पूजन करने के बाद में जैसे ही मंदिर के बाहर आई तो क्या देखती हैं, बहुत सारे सैनिक वहां पर खड़े हैं। अब तो बड़ी परेशान हो गई कि अब यहां से कैसे लेकर जाएंगे मुझे। भगवान रथ से नीचे उतर कर आए और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया, भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा गए और ऐसा मुस्कुराए जो सैनिक रोक रहे थे वही सैनिक रास्ता देने लगे, आओ महाराज इधर से आ जाओ। ऐसे मोहित हुए, कोई कहने लगा देखो ना मोर मुकुट कितना सुंदर है, एक कहने लगा गले की माला देख कितनी सुंदर है, एक कहने लगा देखना कमर में करधनी कितनी सुंदर है, एक कहने लगा बांसुरी कितनी सुंदर है, एक कहने लगा कुंडल कितने सुंदर है, एक कहने लगा चरण पादुकाएं कितनी सुंदर है। तब तक भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। एक कहने लगा जोड़ी कितनी सुंदर है, भगवान ने रुक्मिणी को लिया और सीधे रथ में बिठाया। अब कहने लगे भैया रथ कितना सुंदर है, एक सैनिक कहने लगा घोड़े बड़े सुंदर हैं, भगवान ने रथ आगे बढ़ाया। अब सैनिक कहने लगे भगते बहुत सुंदर है। भगवान ने ऐसा माया जाल फैलाया, सब खड़े ही रह गए, कोई पकड़ने नहीं आया और इतने में भगवान ने रथ आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद में जब भगवान सामने से हटे सो माया का जो पर्दा जो प्रभाव था वो घटा। अब सैनिकों को होश आया, अरे भैया रुक्मिणी को बड़ी देर लग रही है, मंदिर से निकली कि नहीं निकली। तब तक दूसरा कहने लगा भांग पी आए हो का, रुक्मिणी तो कब की आए के चली गई। तो पूछा तुम काय को खड़े हो, कह दिया तुम खड़े हो सो हम भी खड़े हैं। तो भैया खड़े ही रहोगे, वो भगोड़ा तो लेके भी चलो गए हो। अब सेनापति कहने लगा हमें इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो भगोड़ा, इसको अभी हम पकड़ के मार देंगे, मुझे चिंता है उस हलमूसल वाले की। सैनिक कहने लगे वो उसकी चिंता मत करो, वो तो आया ही नहीं है, अकेला ये भगोड़ा ही है, तो बस कोई बात नहीं, घेर लो, पकड़ लो, मार दो। सब सैनिकों आपस में एक दूसरे को सूचना देते तो बिगुल बज गया, चारों तरफ से भगवान के रथ को घेर लिया गया। अब भगवान का रथ गिर गया, अब क्या करें, कहां से भागे। जब भगवान का रथ गिर गया सो पीछे से आवाज आई, बोलिए दाऊजी महाराज की। सैनिक घबरा गए, जिसका डर था वही आ गया। दाऊजी ने भी कह दिया लाला चिंता मत करियो, बहू को लेके तू द्वारिका चल, इन सब के नेक चुका के हम आते हैं। भगवान रुक्मिणी को लेकर सीधे द्वारिका की ओर जाने लगे और इधर दाऊजी ने पूरी सेना को परास्त किया। जब रुक्मिणी को पता चला हमारी बहन का हरण हो गया सो रोकने के लिए रुक्मिणी ने अपना रथ दौड़ाया और भगवान का सामना करने लगा। भगवान ने तलवार निकाली गर्दन काटने के लिए, लेकिन रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए। मारो मत भैया है मेरो, प्रभु या मारो मत भैया है मेरो, छाड़ो नाथ चरणन को चेरो, जाय मारो मत, इसे मारो मत। भगवान ने कह दिया तलवार निकाल ली है, तो जब तलवार निकाल ही दी है तो कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो इसे मारूंगा नहीं, गर्दन नहीं काटूंगा, लेकिन तलवार निकाली तो कुछ तो करूंगा ही। सो भगवान ने ऐसी तलवार चलाई कि इसके एक तरफ के बाल साफ कुरूप कर दिया। आजकल देख रहे हो ना हमारे भाइयों की हेयर स्टाइल, एक तरफ के बाल साफ है। ये बहुत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, सबसे पहले इसका आविष्कार भगवान कृष्ण ने किया था। तो जो तुम्हें ऐसे दिख जाए ना एक तरफ बाले, समझ लेना भगवान के सारे ही हैं।